हाँ प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आज हम फिर आपको वीडियो नंबर 6 लेके आए हैं, यानी पार्ट 6। तो पार्ट चैप्टर नंबर 1 का वैद्युत आवेश और क्षेत्र का। तो अब इसमें बेटा हम देखेंगे, इससे पहले वीडियो नंबर 5 में आप लोगों को बता दिया बल रेखाएं क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, वैद्युत क्षेत्र क्या है, बल रेखाएं बल रेखा क्या है, बल रेखाओं का गुण क्या है। तो जो उस वीडियो को ना देखा हो तो पहले उस वीडियो को देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए, मैंने क्या हेडिंग डाला है, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मुझे निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको समझते हैं। तो मान लीजिए कोई पॉइंट क्या है आपका प्लस क्यू है, और कोई बिंदु आपका पी है जिस पर मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। यहाँ मैंने क्या ले लिया, प्लस Q0 परीक्षण आवेश। ये मेरा क्या है, Q0 परीक्षण आवेश है। तो इसके बीच की दूरी मैंने क्या मान लिया, R मान लिया हूँ। इसके बीच की दूरी मैंने क्या मान लिया हूँ, R मान लिया हूँ। ये आपका फोर्स F है, तो प्लस प्लस रिपल्सन कर देगा। तो अब सबसे पहले हम लिखेंगे कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबसे पहले हम लिखेंगे, माना प्लस क्यू कूलाम जो स्थित है, प्लस क्यू कूलाम किसी एक ऐसे माध्यम में स्थित है, किसी एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका बिंदु O है। किसी एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका बिंदु O है। प्लस क्यू कूलाम एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका बिंदु O है। बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर प्रेक्षण आवेश क्या है, Q0 है। और बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बिंदु P पर मुझे क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E निकालना है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो चलिए हम इसको ड्रा करते हैं। तो हम लिखेंगे माना प्लस क्यू कूलाम आवेश किसी ऐसे माध्यम में स्थित है, ऐसे माध्यम में स्थित है माना प्लस क्यू कूलाम आवेश किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका बिंदु O है, जिसका बिंदु O है। देखिए, जो आपका परावैद्युतांक प्लस क्यू कूलाम आवेश स्थित है किसी एक ऐसे बिंदु पर किसी एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका बिंदु क्या है, O है। तो अब फिर लिखेंगे उसके आगे, और जिसका परावैद्युतांक K है, और जिसका परावैद्युतांक K है, माध्यम का परावैद्युतांक क्या है, K है। उसके बाद फिर लिखेंगे आवेश प्लस क्यू से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इतना समझ लेते हैं हम लोग, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना प्लस क्यू कूलाम आवेश किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका बिंदु O है, जिसका बिंदु O है, जिसका बिंदु O है। जो प्लस क्यू कूलाम स्थित है उसका बिंदु, जिस पर बिंदु O पर प्लस क्यू कूलाम स्थित है, बिंदु O पर प्लस क्यू कूलाम आवेश स्थित है। उसके बाद फिर मैं लिखा जिसका परावैद्युतांक आपका K है। बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है।
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मैंने इतना सारा प्रोडक्ट आपको बता दिया। तो उसके बाद फिर लिखेंगे बिंदु P पर धन परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। तो जो बिंदु P है उस पे धन परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। तब कूलाम के नियम से धन परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल F इक्वल वैद्युत बल F इक्वल 1/4πε0 के Q0 अपान R का स्क्वायर। इसका मात्रा क्या होता है? न्यूटन होता है। इसका मात्रा क्या होता है? न्यूटन होता है। तो इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे या इसको लिख लीजिए। तो उसके बाद देखिए मैंने क्या कहा कि माना प्लस क्यू कूलाम आवेश किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका बिंदु O है। जिसका बिंदु क्या है? O है। जिसका परावैद्युतांक आपका K है। उसके बाद फिर मैंने लिखा बिंदु प्लस क्यू आवेश से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। एक बिंदु प्लस क्यू आवेश प्लस क्यू से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। उसके बाद फिर मैंने लिखा बिंदु P पर धन परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। न्यूटन है। उसके बाद बिंदु P पर धन परीक्षण आवेश Q0 स्थित, तब कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम आपका यही था, कूलाम का नियम है बराबर 1/4πε0 के Q1 Q2 अपान R का स्क्वायर। तो यहाँ दो आवेश Q1 Q2 ना होके एक आवेश प्लस Q है, एक परीक्षण आवेश Q0 है। तो इसके बीच की दूरी क्या है? R है। सेम कंडीशन उसी से लिखा गया है। बल का मात्रा क्या होता है? न्यूटन होता है। तो अब नई लाइन से अगली लाइन से लिखेंगे अतः बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q। E बराबर अभी कल ही पढ़ाया गया था, E बराबर F/Q0। तो बिंदु P पर जब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो कल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यही पढ़ाया गया था, परीक्षण आवेश एकांक किसी वैद्युत बल पर एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल F/Q0 आया था। तो अब आप समीकरण इसको एक बना लेंगे या इसको एक बना लेंगे। अब लिखेंगे कि समीकरण 1 में F का मान रखने पर, तो अब देखिए समीकरण आपका एक आ गया। इस समीकरण 1 है। अब यहाँ जो F की वैल्यू 1/4πε0 के Q0 अपान R का स्क्वायर, अब इसके स्थान पे रखेंगे। जब आप रखेंगे तो वैद्युत बल F इक्वल आ जाएगा 1/4πε0 Q0 अपान R का स्क्वायर अपान Q का 0। तो Q का 0 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से निकला F इक्वल 1/4πε0 के Q अपान R का स्क्वायर। ये फार्मूला निकल के आपका आ गया। अब इसका जो मात्रक होगा, देखिए इसका मात्रक बल होता है, यानी बल का मात्रक न्यूटन। अब इसका मात्रक कूलाम, तो यहाँ जो आ जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम, इसका मात्रक आ जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम आ जाएगा इसका मात्रक। अब फिर नई लाइन से लिखेंगे इसी के नीचे, यदि निर्वात या
y के लिए k बराबर 1 होता है। निर्वात या y के लिए k बराबर हम क्या रखते हैं, 1 रखते हैं। तो वैद्युत बल F इक्वल आ जाएगा 1/4πε0 Q अपान क्या R का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो इसका जो मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलाम आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग जानते हैं जहाँ 1/4πε0 की वैल्यू जो होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है। तो आपका किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता आएगी F इक्वल 1/4πε0 Q अपान R का स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलाम आ जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग क्या समझेंगे, मैंने एक कोई बिंदु आवेश क्यों ले लिया और उस पर मैंने कहा माना प्लस क्यू कूलाम आवेश किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका बिंदु O है। प्लस क्यू से R मीटर की दूरी पर, प्लस क्यू आवेश से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर प्लस Q0 यानी धन परीक्षण आवेश स्थित है। तो उसके बाद फिर मैंने लिखा कि तब कूलाम के नियम से धन परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल जो होगा F इक्वल हो जाएगा कूलाम के नियम से 1/4πε0 के Q0 अपान R का स्क्वायर। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। उसके बाद फिर मैंने लिखा अतः बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल आ जाएगा F/Q0। F/Q0 इसको समीकरण मैंने 1 बना लिया। फिर मैंने कहा समीकरण 1 में F का मान रखने में, जो F की वैल्यू है इसको मैंने उठा के यहाँ रखा। तो यहाँ जब रखा 1/4πε0 Q0 के R का स्क्वायर अपान Q0, तो Q0 कैंसिल आउट हो गया। तो 1/4πε0 के क्यों यहाँ से क्यों यहाँ से R का स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलाम, क्योंकि F का मात्रक जो होता है न्यूटन होता है, Q का मात्रक कूलाम होता है, न्यूटन प्रति कूलाम हो गया। यदि निर्वात या y के लिए k की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ से मैंने k के स्थान पे 1 रख दिया तो आपका न्यूटन प्रति कूलाम आ गया, जहाँ 1/4πε0 कल 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का स्क्वायर यही आपका होता है। तो अगली हेडिंग हम लोग देखेंगे वैद्युत ध्रुव। अब अगली हेडिंग आप लोग को पढ़ाएंगे वैद्युत ध्रुव। तो वैद्युत ध्रुव अगली जो हेडिंग है वैद्युत ध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है उसको हम समझेंगे। देखिए ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इस पे प्लस क्यू आवेश, इस पे माइनस क्यू आवेश, और इसके बीच की दूरी क्या होती है, 2L होती है। तो इसकी जो डिफिनीशन है वैद्युत ध्रुव आघूर्ण वैद्युत ध्रुव की, तो अब इसकी यही डिफिनीशन है, दो बराबर, देखिए दो बराबर तथा विपरीत, दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो बात समझिए, दो बराबर, देखिए ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तथा विपरीत आवेश, एक पे प्लस आवेश तो एक पे माइनस आवेश, दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, बहुत कम दूरी पर होते हैं। तो प्लस है तो ये माइनस है, अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो ऐसी संरचना या इसी को हम क्या बोलते हैं, निकाय, या इसी को हम क्या बोलते हैं, चित्र, या इसी को हम क्या बोलते हैं, फिगर या पिक्चर। ऐसे दो बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो ऐसी जो संरचना
निकाय या चित्र प्राप्त होता है उसे हम वैद्युत ध्रुव कहते हैं। तो ऐसे ऐसे निकाय को वैद्युत ध्रुव कहते हैं, ऐसे निकाय को वैद्युत ध्रुव कहते हैं। उसके बाद फिर इसी में लिखेंगे हम लोग एग्जाम्पल। जो इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल क्या है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जल, अमोनिया NH3, ये सब क्या है, वैद्युत ध्रुव के उदाहरण है। HCl H2O NH3 ये वैद्युत ध्रुव के उदाहरण है। जब दो बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो ऐसी जो संरचना यानी निकाय प्राप्त होता है उसे हम वैद्युत ध्रुव कहते हैं। तो जैसे HCl H2O NH3 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जल और अमोनिया ये सब वैद्युत ध्रुव के उदाहरण है। तो इसके बाद जो अगली हेडिंग है मेरी, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। वैद्युत ध्रुव दूसरा है, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण दूसरा है। अब अगली हेडिंग हम डालेंगे वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। मूवमेंट माने आघूर्ण यानी घूमना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। तो अब इसको हम लिखेंगे वैद्युत ध्रुव, वैद्युत ध्रुव, वैद्युत ध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से व्यक्त करते हैं, इसे P से व्यक्त करते हैं। देखिए आपका वैद्युत ध्रुव आघूर्ण हो गया, यहाँ प्लस क्यों, यहाँ माइनस क्यों, इसके बीच की क्या दूरी होगी, 2L होगी। तो जो इसका वैद्युत ध्रुव आघूर्ण होगा वो आपका क्या होगा, P होगा। तो मैंने ये लिखा वैद्युत ध्रुव में किसी एक आवेश, ये जो वैद्युत ध्रुव है किसी एक आवेश, कोई एक आवेश, चाहे प्लस क्यों आवेश चाहे माइनस क्यों आवेश, किसी एक आवेश का परिमाण, परिमाण मतलब क्यों, उसकी लेंथ, परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, 2L के गुणनफल को वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से व्यक्त करते हैं। तो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण P, तो P इक्वल Q इंटू 2L, या इसको हम लिख सकते हैं 2QL P बराबर, 2QL P बराबर, Q का मात्रक क्या होगा, कूलाम। अब इसका हम ही मात्रक लिख लेते हैं। तो इसका जो मात्रक होगा, आवेश का मात्रक कूलाम
लेंथ का मात्रक मीटर, तो कूलाम मीटर किसका मात्रक है? बद्रूप का मात्रक है। बद्रूप का जो मात्रक होगा कूलाम मीटर होगा। अब इसका हम यही बीमा लिख लेते हैं, बीमा। तो जो बीमा कूलाम का बीमा होता है वो 80 होता है, मीटर का बीमा क्या होता है? यल होता है। तो इसका जो बीमा आएगा यल यल टी ए, यल टी ए, इसको यल टी ए कैसे? देखिए जो आवेश होता है क्यू बराबर क्या होता है? आई इंटू टी। तो आई का एम्पियर ए, समय का टी टी, तो यल लेंथ का जो होता है, लंबाई का जो बीमा होता है यल होता है, ए टी, इसका यल आ गया। तो इसको यल लिखा, टी लिखा, ए लिखा। इसका यही इंक्रीजिंग आर्डर होता है, यल टी ए, इसका इंक्रीजिंग आर्डर होता है। तो जो इसका बीमा मैंने लिखा एल टी ए और इसका जो मात्रक लिखा कूलाम मीटर। तो मैंने आपको सारा व्यवस्थित कर दिया, सारा बता दिया कि बद्रूप आघूर्ण क्या है। तो बद्रूप में किसी एक बिंदु आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को बद्रूप आघूर्ण कहते हैं। इसे पी से व्यक्त करते हैं। बद्रूप आघूर्ण पी इक्वल परिमाण गुणे दोनों आवेशों के बीच की दूरी। दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है? 2l। एक आवेश मैंने क्या ले लिया? q, तो q इंटू 2l, 2ql। और बद्रूप आघूर्ण क्या होता है? p, p बराबर 2ql। तो इसका जो मात्रक आएगा, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, तो कूलाम मीटर आ गया। जो इसका बीमा आएगा, कूलाम का बीमा होता है 80 और मीटर का बीमा होता है l, तो यल टी ए। तो इसका बीमा आ गया बद्रूप आघूर्ण का। तो इसके बाद देखेंगे अगली हेडिंग क्या है, आप लोगों को पढ़ाएंगे, देखेंगे। और समय भी आपका हो गया है लमसम। देखिए जो बद्रूप आघूर्ण है, ये बद्रूप जो आघूर्ण है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यह एक सदिश राशि है। लिखेंगे, इसी के नीचे लिख लेंगे, यह एक सदिश राशि है। यह कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। जो बद्रूप आघूर्ण होता है, सबसे पहले ऋण आवेश होता है, उसके बाद प्लस आवेश होता है। पहले ऋण आवेश होता है तो प्लस आवेश होता है। तो इसकी जो दिशा होगी ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होगी, यानी इधर से इधर जाए, पहले ऋण तो धन। तो वही मैंने लिखा, यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। तो उसके बाद अगली हेडिंग आप लोगों को मैं कल पढ़ाऊंगा, क्योंकि सबसे बड़ी हेडिंग है। तो अच्छी स्थिति, निरक्षीय स्थिति। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों से यही आशा है कि मैं, देखिए इतनी गर्मी है, आप लोगों को मैं वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं, तो आप लोगों का ये हक बनता है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और चैनल को ग्रो करिए, क्योंकि आप लोगों के बदौलत हम आगे बढ़ सकते हैं। मेरा चैनल एक अच्छा व्यूअर्स ला सकता है। तो आप लोगों से यही आशा है कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।